नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ग्रामीण आजीविका मिशन की हुई शुरुआत, लाखों स्व सहायता समूह को किया गठन, निर्धन परिवारों के लिए बढ़ाए जा रहे अवसर। मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद डेंगू पर शुरू हुई सियासत, विपक्ष ने बीजेपी पर लगाए आरोप, कांग्रेस ने जागरूकता के लिए चलाया जन जागरण अभियान। इंदौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 24 घंटे में चोरी की घटना का किया खुलासा, 4 चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की घटना को दिया था अंजाम। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश के लगभग 45,000 गांवों में करीब 3,33,000 स्व सहायता समूहों का गठन किया गया है। करीब 38 लाख ग्रामीण निर्धन परिवारों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए आजीविका के अनेक अवसर उपलब्ध कराने के लिए मार्गदर्शन एवं वित्तीय सहयोग कर रहे हैं। इसे लेकर मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि संयंत्रों के संचालन से प्राप्त होने वाले लाभांश में से 5% का उपयोग संयंत्रों के संधारण के लिए सुरक्षित रखते हुए 95 शेष प्रतिशत लाभांश स्व सहायता समूह को प्राप्त होगा। निश्चित रूप से ये एक नवाचार है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ब्रजेश जी, आपका धन्यवाद। आपने पूछा कि अभी तक बच्चे ग्रामीण परिवेश के भारतवर्ष में टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे और टाट पट्टी पे बैठ के खाना खाते थे। ये प्रथम बार पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश में मेरे मंत्री बनने के पश्चात मेरा पहला निर्णय था जिसमें मैंने ये आदेश किया था कि बच्चे जो हैं वो डाइनिंग टेबल पे खाएंगे और उसी टेबल पे पढ़ेंगे और उसी टेबल पे बैठ के मध्याह्न भोजन का आनंद लेंगे, जिससे आधुनिक जीवन में वो आगे बढ़ सके और स्वच्छता भी उनको मिल सके। ये भारत शासन ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में ये जो नवाचार हुआ है इसको प्रारंभ किया जाए। मध्य प्रदेश में हमने 26,000 स्कूल्स में ये प्रारंभ कर दिया है। मनरेगा से हमने, जिसमें ज्यादा फंड भी नहीं लगेगा, मात्र 16,000 रुपए में पूरा एक हॉल कंप्लीट हो जाता है, जिसमें पत्थर की बेंच होगी और पत्थर की टेबल होगी, उसके ऊपर बैठ के बच्चे पढ़ेंगे और उसी के ऊपर मध्याह्न भोजन करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद अब डेंगू पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने सरकार पर डेंगू के मरीज और डेंगू से हुई मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने डेंगू को लेकर जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान पीसी शर्मा ने ही फॉगिंग मशीन हाथ में थामकर दवा का छिड़काव किया। पीसी शर्मा की माने तो सरकार की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए कांग्रेस जन जागरण अभियान चला रही है। क्या कारण रहा इसका? देखिए, लगातार कोरोना के बाद डेंगू से लोगों की जान जा रही है। कल हमने मीटिंग बुलाई और ऐसे लोग, युवा लोग, 25-30 साल के लोगों की जान जा रही है और पैसे भी लग रहे हैं क्योंकि आयुष्मान में डेंगू की बीमारी का वो नहीं है। तो हमने एक मीटिंग बुलाई, हमने कहा एक जन जागरण अभियान पूरे दक्षिण पश्चिम चलाएंगे और डेंगू से बचाना है, लोगों की जान बचाना है, उनका पैसा बचाना। क्या सरकार की नाकामी नहीं है? निश्चित तौर पर अगर ये होता तो इतने लोगों की जान नहीं जाती, लोगों का भर्ती नहीं होना पड़ता, अस्पताल में है नहीं। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र से दिल्ली के एक व्यापारी के अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शराब कारोबारी सिकंदर सचदेवा दिल्ली से इंदौर अपने दोस्त से मिलने आए थे और उसके बाद उज्जैन के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन तभी सिकंदर सचदेवा का अपहरण कर लिया जाता है। वहीं जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने शक के आधार पर अलीराजपुर के सखाराम और उसके अन्य साथी को हिरासत में लिया। इस दौरान पूछताछ में सामने आया कि सिकंदर सचदेवा और सखाराम शराब का कारोबार करते थे और लगभग 20 लाख रुपए का लेन देन बाकी था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में जांच पड़ताल जारी रखी है।
तो उनके मित्र के साथ जब वो दीपमाला चौराहे पर आकर बैठे हुए थे उज्जैन जाने के लिए, उसी समय एक सफ़ेद कलर की गाड़ी आई और उसमें उनको ज़बरदस्ती बिठाकर ले गए। इसकी सूचना पर थाना बाणगंगा के द्वारा अपहरण का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और अन्य भौतिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया, तो उसमें स्पष्ट हुआ कि एक सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी वहाँ पर आती हुई दिखी, जिसमें MP 11 सीरीज़ की एक गाड़ी थी, जिसमें आगे के नंबर नहीं थे। पुलिस द्वारा इंदौर से बाहर जाने वाले लगभग सभी टोल नाकों पर जाकर इस प्रकार की गाड़ी की तस्दीक की गई। जब गाड़ियों की तस्दीक की गई तो उसमें से कुछ गाड़ियां सामने निकल कर आईं जो MP 11 और स्कॉर्पियो गाड़ियां थीं। उन सभी गाड़ियों को जब पुलिस द्वारा विश्लेषण किया गया और पताराशी की गई तो उसमें अलीराजपुर के रहने वाले शखाराम नामक एक व्यक्ति हैं जो इनको ज़बरदस्ती अपने साथियों के साथ उठाकर ले गए थे। पुलिस द्वारा शखाराम और उनके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ अपहर्ता जो सिकंदर सचदेव थे उनको भी उनके चंगुल से मुक्त। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेशों का पालन करते हुए पुलिस न सिर्फ अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने में जुटी है, बल्कि बदमाशों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाने का काम कर रही है। अब इसी कड़ी में इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने शिवनगर में दिन दहाड़े चोरी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, पुलिस गिरफ्त में आए बदमाशों ने फरियादी दिनेश माठोलिया के घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण सहित करीब 7 लाख रुपए चुराए थे। हालांकि बदमाशों की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। साथ ही उनके कब्जे से 130 ग्राम सोना, 400 ग्राम चांदी और नकदी बरामद की है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देखिए, 27 तारीख को शिव मठोलिया जी हैं, उनके यहाँ से उनकी धर्मपत्नी खड़ी है यहाँ पर, सिस्टर सॉरी उनकी बहन खड़ी हैं। तो इनके यहाँ चोरी हुई थी दिन में, और चोरी हुई थी उसमें लगभग इनका 10-12 लाख रुपए का माल चोरी गया था। और इनने जितनी एक रकम की सूची बना के दी थी कि हमारी ये रकम गई है, तो तत्काल वहाँ सर जहाँ चोरी हुई थी उसके आसपास कैमरे की फुटेज देखे तो एक सिंगल फुटेज हमको मिला था वहाँ पे। उस फुटेज में 3-4 लड़के धुंधले से दिख रहे थे। हमारे 2 आरक्षक हैं, भरत और नागेंद्र, उन्होंने उस फुटेज को डेवलप किया। उन दोनों आरक्षकों ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने फुटेज डेवलप किए और उन 4 लड़कों को पकड़ने में सफलता हासिल। देवास में दिनों दिन चोरियां बढ़ती जा रही है। आए दिन चोरी की वारदातें होने से आम लोगों में भय का माहौल पैदा होने लगा है। पिछले दिनों भी BNP थाना क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर कृषि उपज मंडी के पास टायर की दुकान से चोरी की घटना घटित हुई थी। हालांकि पुलिस ने इस वारदात का खुलासा किया है और आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। CSP विवेक सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी जितेंद्र नागर और इमरान खान ने फरियादी जितेंद्र सिंह गौड़ की दुकान में रेकी कर टायर और पैसों की चोरी की थी। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में भी कैद हुई थी, जिसके आधार पर कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके कब्जे से 25 टायर, एक ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल जब्त की है। विगत 22-23 की दरमियानी रात्रि में मंडी के पास जो है टायर की दुकान से जो है अज्ञात चोर टायर भर के ले गए थे, जिसमें पुलिस के द्वारा चोरी की घटना का अपराध दर्ज किया गया था। और यह मामला क्योंकि इसमें टायर की दुकान से टायर ले गए थे, सभी मीडिया की सुर्खियाँ ही बना था, इसमें पुलिस ने इसको चुनौतीपूर्वक स्वीकार किया और इसमें तभी से पुलिस ने अपनी टीम लगाकर पूरा तलाश की थी और इसको CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी पक्षों के साथ में मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। और एक टायर हमको उनके रूट पर जहाँ ले गए थे घाटपिपलिया रूट पर पाया गया था, वह भी हमारे मुखबिरी का। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह फर्जी आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और मार्कशीट बनाने का काम करता था। दरअसल शांति नगर में प्रियांशी ऑनलाइन शॉप पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो इस शॉप के मालिक अजय हीरे और प्रदीप को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने पूछताछ में रोहित कुशवाहा सहित आकाश साहनी और एक अन्य महिला का नाम बताया था। अब इस सूचना के आधार पर
आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आयुष्मान कार्ड इस प्रकार के फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे। संबंधित मामले में पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना के दौरान इसमें कई लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी जो विवेचना चल रही थी उसमें कुछ जानकारियां और जब सामने आई तो उसमें स्पष्ट हुआ कि रोहित जो कि पालिया का रहने वाला है और आकाश नाम के व्यक्ति जो कि अशोका गार्डन भोपाल का रहने वाला है, इनके द्वारा लगभग यूपी और बिहार के 100 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। इस पर से दोनों आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उनके से और जो पूछताछ हुई तो उनके से पता चला कि उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड और अन्य प्रकार के कार्ड जो बनते हैं उनमें भी कई प्रकार के दस्तावेज बनाए गए हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा सांवेर की पंचडेरिया ग्राम पंचायत जो है वहाँ के लगभग 90 से 100 जन्म प्रमाण पत्र भी फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। इस प्रकार से इन दोनों आरोपियों के द्वारा बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। आरोपियों का भी पुलिस रिमांड लिया गया है। इनसे अभी और पूछताछ जारी है। प्रकरण में और अभी खुलासे होने की संभावना है तथा आरोपी भी और अधिक इसमें बढ़ाए जा सकते हैं। हाल ही में इंदौर में लता दीनानाथ मंगेशकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रहालय ने प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन जी ने की। देखने में आया कि गुरुवर सत्तन जी ने अपनी वाणी का प्रसाद सभी को वितरित किया। साथ ही हैप्पी बर्थडे की धुन पर सभी ने मिलकर लता मंगेशकर के जन्मदिन की खुशी में केक काटा। वहीं मुंबई से पधारे फिल्मी समीक्षक अजात शत्रु ने संगीत की महफिल को संवारा। इस मौके पर सुमन चौरसिया द्वारा अनजाने गायक अनसुने गीत नामक किताब का भी विमोचन किया गया। आपको बता दें कि यहाँ मौजूद कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों ने किताब का विमोचन किया। लता जी के अनजाने गायक अनसुने गीत, ये इस पुस्तक का विमोचन समारोह इस सभागार में हो रहा है। हमें सौभाग्य मिल रहा है इस बात का कि हम इस पुस्तक को विमोचित कर सकें। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।